हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड इजीली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल डिवीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सेल डिवीज़न होता क्या है और सेल डिवीज़न क्यों करते हैं और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीज़न आल्सो नॉन एज माइटोसिस। सेल डिवीज़न को माइटोसिस भी कहा जाता है। टेक प्लेस इन रेगुलर बॉडी सेल। सेल डिवीज़न रेगुलर बॉडी सेल के अंदर होता है। कीप्स सेल लिविंग एंड ग्रोइंग। सेल डिवीज़न ही सेल को लिविंग रखता है और ग्रो करता है। नाउ फेजेस ऑफ माइटोसिस। चलिए जान लेते हैं माइटोसिस के फेजेस के बारे में। The basic phases of cell life. First is interphase, second is prophase, third is metaphase, fourth is anaphase, fifth is telophase and sixth is cytokinesis. चलिए एक बार इन सभी phases के बारे में जान लेते हैं। First is interphase, the longest stage of cell life. Interphase cell life का सबसे longest stage होता है। द टाइम स्पेंड बिटवीन डिविजन्स। दो डिवीज़न के बीच में जितना भी टाइम स्पेंड होता है वो इंटरफेस होता है। प्रोड्यूसेस ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। इंटरफेस में सेल जो भी मटेरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है उन सबको प्रोड्यूस कर लेता है। प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न। इंटरफेस में सेल डिवीज़न करने की तैयारी कर लेता है। First part of interphase is also known as the G1 phase of the cell cycle. इंटरफेज का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम G1 फेज कहते हैं। G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करना स्टार्ट करता है। The second part of interphase is known as the S phase of the cell cycle. इंटरफेज का सेकंड पार्ट जो होता है उसे हम S फेज कहते हैं। एस फेज़ क्या होता है, इसे हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। द थर्ड पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज़ G2 फेज़। G2 इज़ जस्ट अ चेक पॉइंट टू मेक श्योर द डीएनए इज़ करेक्ट। इंटरफेज़ का थर्ड पार्ट होता है G2 फेज़। G2 फेज़ एक चेक पॉइंट होता है जो कि चेक करता है कि डीएनए करेक्ट है या नहीं। फिर आता है हमारा माइटोटिक फेज़ जो कि ग्रीन कलर के एरो से इमेज में दिखाया गया है। द लास्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड माइटोसिस एंड हैज़ 4 phases ड्यूरिंग विच द सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। माइटोटिक फेज सेल साइकिल का सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसके 4 phases होते हैं। माइटोटिक फेज के दौरान एक सेल 2 नए सेल्स में डिवाइड होता है। चलिए देख लेते हैं माइटोसिस के 4 मेन फेजेस को। सबसे पहला हमारा आता है प्रोफेज। द सेल बिगिंस द डिवीज़न प्रोसेस। प्रोफेज में क्या होता है, सेल में डिवीज़न प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स अपार्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। द स्पिंडल एपरेटस फॉर्म एंड अटैचेस टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स। स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो जाते हैं जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जाके अटैच हो जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में 2 प्रोफेज दिखाए गए हैं। पहला है अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और क्रोमोसोम्स विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं। फिर आता है हमारा मेटाफेज, द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज माइटोसिस का सेकंड फेज होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ कम्प्लीटली गॉन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से हट जाती है। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द सेल्स इक्वेटर। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है,
मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनाफेज, द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज माइटोसिस का थर्ड फेज होता है। डिप्लॉयड सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट। जो डिप्लॉयड सेट होता है डॉटर क्रोमोसोम्स का वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे आर पुश्ड एंड पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय द स्पिंडल फाइबर्स। क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सेल की अपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सेल के इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट डायरेक्शन में खिंचते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीलोफेज। टीलोफेज माइटोसिस का फोर्थ फेज है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीफॉर्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेल प्लेट बिगेंस टू फॉर्म। सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है। द सेल प्रिपेयर फॉर फाइनल डिवीज़न। सेल अपने फाइनल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक हमने जितना देखा उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस की फाइनल स्टेज होती है। द साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियर मटेरियल आर इवनली स्प्लिट एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है और दो नए सेल्स फॉर्म होते हैं। टू न्यू सेल्स ईच एग्जैक्टली लाइक द अदर आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। जो दो नए सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होते हैं, जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। सो गाइस, इसी के साथ माइटोसिस हो जाता है कंप्लीट। सेल डिवीज़न के दो फेज़ थे, पहला था इंटरफेज़ और दूसरा था माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ में 3 फेजेस थे, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। वहीं माइटोसिस में 2 फेज़ थे, पहला था माइटोसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वाई डू सेल डिवाइड। सेल डिवाइड क्यों होते हैं? द लार्जर अ सेल बिकम्स द मोर डिमांड्स द सेल प्लेस ऑन इट्स DNA. It also has more trouble moving enough food and waste across its cell membrane. सेल जितना बड़ा हो जाता है उसमें फूड ले जाने और वेस्ट प्रोडक्ट के लाने ले जाने में उतनी ही परेशानी होती है। सो वंस सेल रीचेज अ सर्टन साइज they must divide in order to continue to function, or they will no longer be able to take in nutrition and eliminate waste. जब सेल अपने एक सर्टेन साइज तक पहुंच जाता है तो उसे अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मियोसिस, टेक प्लेस इन गैमेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स में होता है। पीपल्स हैव अ क्रोमोसोम काउंट ऑफ 46। पीपल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। When an egg joins a sperm, the count must stay at 46 to remain human. जब एग स्पर्म से जॉइन होता है तो ह्यूमन बनने के लिए क्रोमोसोम काउंट 46 रहना चाहिए। So the egg can only have 23 chromosome and the sperm can only have 23 chromosome. एग के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के पास होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेट सेल अंडरगो अ डबल डिवीज़न, मेंटेनिंग द DNA बट रिड्यूसिंग द क्रोमोसोमल काउंट टू 23। मियोसिस के दौरान सेल में 2 बार डिवीज़न होती है जो कि DNA को मेंटेन करता है, मगर ये क्रोमोसोमल काउंट को कम करके 23 कर देता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, स्पर्म सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और एग सेल के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो फर्टिलाइज्ड सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। चलिए देख लेते हैं मियोसिस होता कैसे है। मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है। पहले डिवीज़न को हम कहते हैं मियोसिस 1
और दूसरे डिवीज़न को हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में ही माइटोसिस की तरह 4 फेजेस होते हैं। At the end of meiosis, the individual gamete cell has divided from one cell to 4 cells. मियोसिस के एंड में गैमेट सेल एक सेल से 4 सेल बनाता है। मेल प्रोड्यूस 4 वायबल स्पर्म्स। मेल 4 वायबल स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। फीमेल प्रोड्यूस 1 वायबल एग एंड 3 नॉन फंक्शनिंग पोलर बॉडीज़। फीमेल्स के केस में क्या होता है, एक एग बनता है और 3 पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। सो गाइस, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही मियोसिस की हेल्प से होती है। oogenesis फीमेल के केस में होता है जहाँ पे एक गैमेट सेल से एक एग सेल और 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं। वहीं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा जाए तो ये मेल के केस में होती है और इसमें एक गैमेट सेल से 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं। Meiosis ensure that all living organism will maintain both genetic diversity and genetic integrity. मियोसिस सुनिश्चित करता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक डाइवर्सिटी को और जेनेटिक इंटीग्रिटी को बनाए रखें। सो गाइस, इसी के साथ वक्त आ चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल साइकिल। सेल साइकिल में 2 फेज़ थे, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ में फर्दर 3 फेज़ थे। पहला था G1 फेज़, दूसरा था S फेज़ और तीसरा था G2 फेज़। G1 फेज़ में सेल में ग्रोथ हो रही थी। S फेज़ में सेल में जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस हो रही थी और G2 फेज़ में चेक करते थे कि DNA करेक्ट है या नहीं। G2 फेज़ एक चेक पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ के फर्दर 2 फेज़ थे। पहला था माइटोसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस। फिर हमने माइटोसिस पढ़ा था। फिर हमने माइटोसिस के फेजेस देखे थे। माइटोसिस के 4 मेन फेजेस थे। पहला था प्रोफेज़, दूसरा था मेटाफेज़, तीसरा था एनाफेज़ और चौथा था टीलोफेज़। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वाई डू सेल डिवाइड। सेल क्यों डिवाइड होते हैं। इसमें हमने देखा था कि सेल जब एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब उसके न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आने लग जाती है। फिर हमने देखा था मियोसिस। मियोसिस गैमेट सेल्स में होती है और इसमें डबल डिवीज़न होता है। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 नए सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर हमने मियोसिस के फेजेस देखे थे। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। सो गाइस, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।